प्रणाम दोस्तों, मैं रोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से नई चैनलिंग और कल के लिए माफ़ी चाहूँगी। आई डोंट नो ये क्या हुआ था। एक्चुअली में कल का जो पोर्टल का एनर्जी था बहुत ही मेरे लिए डिफरेंट रहा। आई डोंट नो ये कितनों के साथ में हुआ है, क्योंकि मैंने इस बार इस पोर्टल पे कुछ भी नहीं किया और मैं एक ऐसे अजीब से नशे में रही हूँ। ऐसा अजीब सा रहा कि पूरा दिन सोई और उस समय जब वीडियो एडिट कर रही थी एंड चैनलिंग भी कर रही थी, तो उस समय भी मतलब मैं ऐसी ही थी, मतलब जैसे कि मैं अपने होश में नहीं थी। आई डोंट नो मैंने कल की चैनलिंग में क्या बोला है क्या नहीं बोला है। सीरियसली गाइस मुझे कुछ नहीं पता है। एक अजीब सा ही मतलब मैं होश वाली एनर्जी सी में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी चीज़ का नशा किया हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि ये सब मैं नहीं करती हूँ। तो एक अजीब सी एनर्जी थी पूरे दिन, मतलब मैं बेड से खड़ी नहीं हुई, बस सोना सोना सोना, ना खाना ना पीना ना कुछ, और पूरे दिन सोना सोना रहा। तो आप सब बताइएगा आपका कैसा रहा ये पोर्टल का दिन। मेरा ऐसा रहा। एंड कुछ जो मैं हमेशा पोर्टल्स पे जो हीलिंग और एनर्जीज चेंज करती हूँ, यानी कि जैसे कि क्रिस्टल्स वगैरह चार्जिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, वो इस बार मैं नहीं कर पाई हूँ। तो इसी के सिलसिले में जो मैं चैनलिंग लेके आई हूँ, ये तो खैर मेरा एक पार्ट था जो मुझे आपसे शेयर करना था। लगा कि चलो आपसे शेयर करना चाहिए। एक फ़नी चीज़ है ये, क्योंकि ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि वह ऐसा हुआ है। ठीक है, तो एनीवे हम अपने चैनलिंग पे आते हैं। तो जैसे जैसे ये पोर्टल हमारा ओपन हुआ है, हम सभी ने इस एनर्जीज़ को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद में जो एनर्जी अब आपको प्रेजेंट करेगी, या ये एनर्जी जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट होगी, वो मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार सकती हैं, अगर थोड़ा सा भी आप अपना ध्यान नहीं देते हैं एनर्जीज़ को लेकर के, थोड़ा सा भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हैं, अपने एनर्जी से जल्दबाजी की एनर्जीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। जल्दीबाजी नहीं करना है, या ये अपने कॉन्शियसनेस में डेवलप नहीं करनी है एनर्जी कि कब होगा, जल्दी से हो जाए, बस हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, कोई भी काम है, या जल्दी 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 जो करोगे ना आप, तो ये जैसे जैसे आप जल्दी वाली एनर्जीज़ को क्रिएट करोगे, वैसे ही एकदम से आपको बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। कोई बड़ा सा झटका, या बड़ा सा कोई लॉस, या बड़ा सा कोई एनर्जीज़ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये करने से आपको बचना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना गाइज़, अगर यहाँ पे अगर सच में आप एनर्जीज़ को रिसीव करने में माहिर हैं और एनर्जीज़ को फील करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब से ये बन बन का पोर्टल शुरू हुआ है, या ये 2024 शुरू हुआ है, चीज़ें जैसे बहुत स्मूथली चल रही हैं। अगर हम उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं, तो या तो हम डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, या फिर हमारे लॉस होना शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी एनर्जीज में है कि मतलब स्लो मोशन में चलना हमको पसंद आ रहा है। जल्दबाजी जैसे कोई कर भी रहा है, कोई आपको प्रेशर दे रहा है किसी काम का, किसी चीज़ का, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है कि यहाँ पे स्टेप्स वाइज चलना है। तो अभी के पोर्टल में अगर आप टू टू के पोर्टल से, और टू टू का जो हमारा यानी 22 फरवरी का जो हमारा रहेगा, इस समय तक अगर आप गलती से भी जल्दबाजी करेंगे, अब यहाँ पे इसे कुछ फैमिली थोड़ा सा पैनिक अटैक फील कर सकती है, बिकॉज़ उनकी इमोशंस जो है ना थोड़ी सी अर्ली एनर्जीज़ के लिए भागेंगे कि कब मेरा रियूनियन होगा, मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी, मेरा पार्टनर आएगा भी या नहीं आएगा, मैं ट्विन फ्लेम में हूँ भी या नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, मुझे कैरियर में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज़ के क्रिएट उसमें रहेंगे, और जल्दी से रहेगा कि जल्दी से कोई ऑफ़र आ जाए, जल्दी से उसका मैसेज आ जाए, जल्दी से ये काम हो जाए। तो इस तरह से जब अगर आप रहेंगे, ये एनर्जी जैसे आप कनेक्ट करेंगे इस पोर्टल में, खासकर इस पोर्टल के टाइम में, तो आपको बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। कोई बड़ा सा एकदम से एनर्जीज आपको सामने पुल आउट होगी, और जिसकी वजह से आपको बहुत लॉट्स ऑफ पर्जिंग एंड लॉट्स ऑफ
हैवीनेस एंड लॉट्स ऑफ पेन फील हो सकता है। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको ये सब बोल रही हूँ, हालांकि मैं इन सबको एनर्जीज नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये पोर्टल बिल्कुल भी आपकी लापरवाही को नहीं बर्दाश्त करेगा। ज़रा सी भी आप लापरवाही करेंगे, ज़रा सी भी आप ओवर रिएक्ट करेंगे या फिर अपनी एनर्जीज से बाहर जाएंगे या फिर अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे, तो आपको इमीडिएटली आपको यहाँ पे एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कल की वीडियो में या पता नहीं कब की वीडियो में कहा है कि एनर्जीज जैसे डिवाइनली गाइडेंस आपको मिल रही है या फिर डिवाइन जैसे कनेक्ट हो रहे हैं या फिर सब कुछ आपके हक में चलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भरा है ये पोर्टल, सब कुछ मिलेगा। बट मिलेगा कब? जब आप अलाइन में चलेंगे, जब आप यूनिवर्सल एनर्जी के वेव के अकॉर्डिंग चलेंगे। जिस तरह की इन्वायरमेंट है, जिस तरह की फ्रिक्वेंसी है हमारे इर्द गिर्द में और हमारे इमोशंस में, ख़ास तौर पे हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे रूटीन लाइफ में हमारी क्या फ्रिक्वेंसी चल रही है, अगर आप इसको रीड आउट करते हैं तब आपको पता चलेगा। और उसके वेव में, उसके यानी उसके क्या कहते हैं उसको, एक साथ चलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर आप रिदम, हाँ रिदम, रिदम में अगर आप चलते हैं तो एनर्जी आपको इतना कुछ दे के जाएगी जिसका आपने सोचा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ये आपको ब्रिलियंट बना देगी, आपके जीनियस थॉट डेवलप होंगे, आपके अंदर की क्वालिटी डेवलप होगी, आपके अंदर के हिडन टैलेंट जो हैं बाहर आएंगे, आपके अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ, जैसे कि आपके अंदर कुछ एस्ट्रोलॉजी बनने की एनर्जी थी या कोई रीडर, टैरो रीडर बनने की एनर्जी थी या फिर कुछ और टेक्निक जो स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, जो साइकिक पावर से रिलेटेड है, उन चीज़ों को एकदम से स्पार्क करेगी, उन चीज़ों को एकदम से आपके अंदर से बाहर लेके आएगी। जिस किसी के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं तो समझ लीजिए ये पोर्टल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, बशर्ते कि आप इसके रिदम में चलेंगे। तो ज़रा सी भी आप एनर्जी से चूके, ज़रा सी भी आपने जल्दबाजी की, हड़बड़ाहट की, तो समझिएगा, जैसे मान लो कि आप जल्दी जल्दी में, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आप जल्दी जल्दी में घर का काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इधर से उधर ये वो ये सब, और एकदम से आपको मतलब कोई ना कोई चोट लग सकती है या गिर जाओगे या कुछ ना कुछ एकदम से धड़ाम होगा और फिर एकदम से एनर्जी सारी आपके मतलब पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर आ जाएगा। तब वो रियलाइज़ कराएगा कि अगर आप ध्यान से होते या फिर रिदम में चल रहे होते तो ये आपके साथ नहीं हो रहा होता। तो ये एक चीज़ ऐसी मैं बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो जितना भी आप जल्दबाजी करेंगे घर की लाइफ में या किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, कैरियर में, कहीं भी जल्दबाजी करेंगे, आपको मतलब ये एनर्जी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देगी। अब मैं बात करती हूँ इस पोर्टल के मेजर चीज़ें जो अब आपको देखने को मिलेंगी और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। पहली बात जो मैं बता चुकी हूँ, रिदम में चलना है। दूसरी बात कि आपकी इमोशंस इस वक्त जो आपका सब कॉन्शियसनेस है ना, वो एक्टिवेट है, पूरी तरीके से डिवाइनली कनेक्टेड चल रहा है। जब डिवाइनली कनेक्टेड आपका कॉन्शियसनेस है तो आपका क्या एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, किस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। पहली बात तो आपको जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करना है। दूसरी नंबर बात, उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकते हैं। एक डेली रूटीन बनाना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उतना ही कीजिए जितना आप कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा अधिकता में मत कीजिएगा। जैसे वापस बात यही आ रही है, अधिकता या जल्दबाजी में नहीं पड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलना है। और ऐसे ही ये एनर्जी है, आपको ना एक तरह से लिंक कनेक्ट हो गया है आपका पोर्टल के साथ साथ यूनिवर्सल एनर्जी की डायरेक्शन। मतलब एक पोर्टल जो ये खुला है, इस पोर्टल में आप इंटर किए हैं, जैसे ये इंटर किए हैं तो आपको डिवाइनली कनेक्शन क्रिएट हुआ है, यानी इस पोर्टल में हमको कनेक्शन मिला है, इस पोर्टल में हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। बट वो ब्लेसिंग्स हम कैसे रिसीव करेंगे, कैसे हम अपने आप को और अपने इस पोर्टल को हील करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने थॉट्स पे काबू रखना है। दूसरी बात, जब से ही आपको अलाइनमेंट चल रहा है तो आपको थॉट्स बहुत आएंगे, थॉट्स ऐसे ही नहीं आएंगे, डिफरेंट लेवल के। और अगर जिस किसी को भी यहाँ डीएम से रिलेटेड या फिर इन सब से रिलेटेड आपको
थॉट चल रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा आपको बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ी सी रियलिटी में आने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी डीएम रियलिटी ही है, बट अभी जो एनर्जी चल रही है उसमें आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेके आना है, अपने आप को एकदम फ्रीडम में रखना है, हैप्पीनेस में रखना है, और जितना हो सके क्रिएटिव साइड से जुड़ना है। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ ना क्रिएटिव साइड से, क्योंकि जैसे क्रिएटिव साइड से आप कनेक्ट होंगे ना, तो आपके जो डाउनलोडिंग में, आपके कनेक्शन में जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमीजिएटली क्या होंगी, हील हो जाएंगी। और धीरे धीरे आप खेल ही खेल में, और आप क्रिएटिव करते करते ही अचानक से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी हर चीज़ को, हर थॉट्स को, हर जो डिफरेंट थिंकिंग चल रही है आपकी, उसको सबको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि आप बाद में इनको ढूंढ लोगे, आप डिकोड कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन अभी सिर्फ आपको रिदम में चलना है। ये समय है रिदम में, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, रिदम में चलने का। ज़रा सी भी चीज़ों से भटकोगे, या तो मेंटली पीस खो दोगे। पीस मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप पागल हो जाओगे, पीस का मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, टेंशन में रहोगे, मतलब बस इधर उधर से बस हल्ला हू काय 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 चलता रहेगा आपकी लाइफ में, और आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ हूँ, मुझे 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 बाहर निकलना है, मुझे भागना है, यहाँ से निकलना है। फिर आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये सब करने से अच्छा है आपको रिदम में चलना है। और एक नंबर बात, इस पोर्टल की खासियत है कि यहाँ पे जो कोई भी आपसे कनेक्ट होगा ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपसे बोल रहा है घर में, फॉर एग्जांपल माँ कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, भाई बहन कुछ बोल रहे हैं, तो उनको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि वो जो लोग हैं ना, जो भी आपके अराउंडिंग में सोल हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं है, उनके अंदर भी डिवाइन है, ठीक है। तो वो लोग भी आपसे कनेक्ट करेंगे, वो सब लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, और वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। ऐसा नहीं है टॉक्सिक बोलेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट लेवल की बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा गॉसिप करें, किसी के बारे में बता के बोलें कि फलानी की लड़की ऐसी है, फलानी का लड़का ने ये किया वो किया। लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि उस प्रोसेस में आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए उसमें क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फुल एंड अवेयर वाली चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डीएम या किसी और चीज़ को लेकर के क्रेविंग में रहेंगे या उसमें फंसे रहेंगे, तो ये जो समय आपको दे रहा है ना, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा डीएम को साइड में रखना है और रिदम के साथ चलना है, क्योंकि यहाँ टोटल आपको कनेक्शन और गाइडेंस दी जा रही है। अब मैं आपको यहाँ सबको तो एक साथ में नहीं बता सकती कि आपकी ये गाइडेंस है, आपकी ये गाइडेंस है, आपकी ये गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव चैनल मैसेज है। मैं आपको सिर्फ आगाह कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर सकती हूँ कि डियर आपको इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलना है, और इस रास्ते चलोगे, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ चलोगे, तो आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना मैं कर सकती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन पे चलना है। उस डायरेक्शन पे जो एंड द ऑफ में आपको मिल ही जाएगा, जो कि आपके डीएम एंड डीएफ है। तो उसकी वजह से जो ये चीज़ आपकी लाइफ में घट रही है, उसको समझिए। क्योंकि ये जो समय आया है, कुछ डिफरेंट एनर्जी को लेके आया है। आगे की चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगी। फ़िलहाल आपको यहीं पे समझने की कोशिश करना है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम हर दिन स्टेप बाय चलेंगे। अगर बस आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मेरी चीज़ों को अगर फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी लाइफ चेंज हो पाए। अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि जब आप रिदम के साथ चलेंगे, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे, वेवलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सब कुछ स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है, क्योंकि ये समय आपका बहुत गोल्डन टाइम से भरा हुआ है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, क्या रिसीव करना है, कैसे चलना है। तो अपने थोड़े से जो मन है उसको थोड़ा सा शांत कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, म्यूजिक में कोई आपको रुचि है तो उसको कीजिए। लोगों के साथ में अगर घुलना मिलना है, हंसी मजाक, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, उनके साथ में कुछ भी फ़न ऐड करना है, जितना हो सके फ़न ऐड करो अपनी इन्वायरमेंट में। अगर कोई नहीं आपके साथ शामिल हो पाता है, आपको नहीं किसी के साथ अच्छा लगता है, अपना रूम बंद करो, ईयरफोन लगाओ,
कानों में म्यूजिक लगाओ, बस नाचो गाओ, मतलब अपने आप को फुल ऑन ऐसे रखो हाई वाइब्रेशन में, बिल्कुल भी डाउन पोजीशन में नहीं जाना है, ठीक है। तो जितना आपकी एनर्जी हाई होगी उतनी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं कम होंगे। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है, ना कि किसी इधर उधर की चीज़ों को हाई रखना है, ठीक है। ये बात मैंने कल अपनी क्लास में ही बोली थी, मैं आज यहाँ भी बोल रही हूँ कि अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को एनर्जी नहीं देनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डाउन रखना चाहिए और अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी आत्मशक्ति को हाई रखना चाहिए, ताकि हमारा आत्मविश्वास, हमारी आत्मशक्ति उस प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जीरो कर दे एंड हमको सक्सेस मिल जाए, हम उस पर काबू पा सकें। तो यही चीज़ है। और हम करते क्या हैं कि हम अपनी आत्मशक्ति को तो करते हैं डाउन और प्रॉब्लम्स को करते हैं हाई, इसीलिए हम स्टक हो जाते हैं लाइफ में। तो ये आपको नहीं करना है। अपने आत्मशक्ति को बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ाइए और बाकी की सभी चीज़ों को अपने से नीचे रखिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी आत्मशक्ति, आपकी सोल, आपकी वाइब्रेशन, आपकी वेव लाइन, ये ज़्यादा आपके लिए मायने रखती है। बाकी सब चीज़ें आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। बेशक यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वापस जैसे मैंने अभी बोला कि प्रॉब्लम्स नीचे होनी चाहिए, आप ऊपर होने चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम्स को आपसे फेस करने के लिए बहुत ऊंचा उठना पड़े। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो इतना स्टैंडर्ड वाली एनर्जी में आपको रहना है कि हर प्रॉब्लम्स आपसे मिलने के लिए इतना ऊंचा मुख करके बोले कि भाई अब तेरे पास आना भी है या नहीं, कैसे आए, सीढ़ी लगाए, दरवाज़ा लगाए, क्या लगाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स करनी है डाउन और अपने आप को रखना है हाई, क्योंकि ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हक में है और हमारे हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, बिकॉज़ हम अपनी एनर्जीज़ के ऑनर हैं। हम चाहे जैसे अपनी एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपनी एनर्जी के मालिक हैं, ठीक है। क्योंकि जो बनाने वाला है वो, और जो क्रिएटर है वो ऑलरेडी हमारे भीतर बैठा है और वही सब किस चीज़ कंट्रोल कर रहा है। तो बस उस एक चीज़ को आपको पहचानना है, अपनी आत्मशक्ति को, उसको भरोसा देना है, उस पे बिलीव करना है और फिर देखिए चीज़ें कैसे एकदम स्मूथली से आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। जितनी भी आपको लग रहा है ना सैडो या कुछ भी XYZ जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सब कुछ आपसे साइड में हो जाएंगे और आप एकदम आगे जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आई होप मेरी चीज़ें आपको समझ में आई हों। पूरी कोशिश करती हूँ कि हंसते हंसाते मैं आपको सारी चैनलिंग समझा पाऊँ। आई नो सब लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी जो चैनलिंग है बहुत डीप होती है और थोड़ी स्पिरिचुअल होती, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पर मैं डीप चैनलिंग को भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि फ़न फ़न में मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आपके माइंड को स्ट्रेस ना हो, आप टेंशन में ना जाएं किसी भी चीज़ में। हालांकि टेंशन वाली तो कोई ऐसी एनर्जी है नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत लोग किसी अलग वे में ले लेते हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ को फ़न एंड इंजॉय करते करते मैं आपको और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से ही मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज़ है ना बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही ऐसी हैं कि उनको डिकोड करने में भी समय लगता है और फिर मुझे भी ये देखना होता है कि मैं आपको क्या चीज़ ऐसी दे पाऊँ जो आपको समझ में आए, क्योंकि जो हमें मिलता है ना बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ मिलती है और हम वही आपको दे भी रहे होते हैं, लेकिन हमको ये भी अलर्ट होता है कि भाई इतना ही देना है। अब आपको मिली है एनर्जी 100% की और आपको देना है 60%, तो उस 40% को आप कैसे रिकवर करेंगे कि आपको सिर्फ मतलब एक इंडिकेशन दे पाए, हम मैसेज हम उसको ना दे पाएँ, लेकिन हमको सिर्फ एक अलर्ट, आपको एक उसमें पॉइंट छोड़ना है जहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो सच में वो होते हैं वो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज़ ये हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं बता सकते 40% का सच जो है, क्योंकि वो कनेक्शन डायरेक्टली अगर हम आपको वो गाइडेंस दें तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं वो लोग मतलब कुछ लोग उस चीज़ को अच्छे से ले पाएँ और उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ पाएँ, और कुछ जो है नहीं भी ले सकते हैं, उसकी वजह से और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स हमें बड़ी घुमा घुमा के देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना मुझे सुनने के लिए, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और बस एक ही बात मैं बार बार आपको
बोल रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रिदम के साथ चलिएगा, अपने रिदम से मत भटकिएगा। जहाँ भी भटकेंगे वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। एनर्जीज एकदम आपको इफ़ेक्ट दिखा सकती है, पूरा टोटल ट्रांसफॉर्म दिखा सकती है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता। वो गाना है ना, रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तूने, पता नहीं कुछ याद आ गया ये गाना। तो इस तरीके से रफ्ता रफ्ता चलना है, हले हौले हौले चलना है, ठीक है। एक और गाना याद आ गया, ज़रा हौले हौले चलो बुरे बालमा, ठीक है। तो भाई हौले हौले चलिए, धीरे धीरे चलिए, सब कुछ आपके ही हक में हो जाएगा। वैसे मुझे और भी गाना याद आ रहा है पर मैं नहीं कहूँगी। एनीवे इसी के साथ चलना चाहूँगी। अपना ध्यान रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए। और इसी के साथ बाय बाय।